दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके प्यारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम आपके लिए मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहते हैं। तो इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको देखना चाहिए कि आपको पता भी होगा कि आज 6 अगस्त है, यानी कि आज का जो दिन है वो बुधवार है। ठीक है, 8वां महीना 2025 चल रहा है। डेली करंट अफेयर्स जिसे दैनिक समसामयिकी बोला जाता है। तो इसमें आपके जीके और जीएस इस वीडियो में आपके जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों कवर होने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंटिन्यू बने रहना है, ताकि आपको इस वीडियो में दी जाने वाली एक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी अगर आप गवर्नमेंट यानी सरकारी एग्जाम की, सरकारी परीक्षा की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं, देखिएगा, जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइएगा हम बिना वीडियो को देरी किए स्टार्ट किया जाए। देखिएगा, पहला हमारा जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। अपना घर यानी कि अपना जो हाउस होता है, आवर होम आप कह सकते हैं, अपना घर एक पहल है, ठीक है, एक इनिशिएटिव है। तो अपना घर पहल हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? बाई विच मिनिस्ट्री इट वाज स्टार्टेड आवर होम इनिशिएटिव रिसेंटली, है ना। अपना घर पहल हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? रिसेंटली बाई विच मिनिस्ट्री आवर होम इनिशिएटिव लॉन्च्ड रिसेंटली, ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आपके सामने चार विकल्प आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे होंगे। गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो आपको बता दें कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी हाल ही में अपना घर पहल इस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो बाई द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और यू कैन से बायोगैस, आवर होम इनिशिएटिव लॉन्च्ड रिसेंटली, ठीक है, इस मिनिस्ट्री द्वारा जो है स्टार्ट किया गया अभी हाल ही में। तो देखिएगा, इसके बारे में कुछ और बताया जा रहा है कि जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन में तो अभी तक ये पूछ रहा था कि अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो अपना घर पहल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। लेकिन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर पहल शुरू करने का जो उसका ये इस मंत्रालय का उद्देश्य है वो इसमें बताया जा रहा है कि आइएगा देखते हैं क्या है। अपना घर पहल यानी कि अपना घर इनिशिएटिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से शुरू की गई है ना। ये दोनों मंत्रालय जो है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, इन दोनों मंत्रालयों ने शुरू किया है। तो इसका उद्देश्य, इसका पर्पस जो है, देश भर के राजमार्गों पर यानी कि जितने भी नेशनल हाईवे बने हैं देश पे, ठीक है, उन सभी राजमार्गों पर ट्रक चालकों, जितने लोग ट्रक चलाते हैं, सुरक्षित, आरामदायक और स्वच्छ विश्राम स्थल यानी कि उनका जो क्लीन रेस्ट एरिया है, ठीक है, उनके रेस्ट एरिया को क्लीन किया जा सके, तो उनके लिए जो है ट्रक चालकों, जितने भी राजमार्ग हैं देश भर के, उन सभी राजमार्गों पर ट्रक चालकों को सुरक्षित, आरामदायक, स्वच्छ विश्राम स्थल प्रदान करना है ना। मतलब कि उनमें जहाँ पे वो लोग विश्राम करते हैं, आपको पता होगा कहीं कहीं पे सड़कों पे किनारे बेचारे को लोग रुक करके जो है विश्राम करते हैं, ट्रक के नीचे जो है कभी कभी रुक के अपना भोजन बनाते हैं, विश्राम करते हैं। तो ऐसे ट्रक चालकों को सुरक्षित और आरामदायक जो है स्वच्छ विश्राम स्थल प्रदान करना है। उनको कंफर्ट, उनको सेफ्टी के लिए, कंफर्ट के लिए, और उनके एक नीट एंड क्लीन एरिया होना चाहिए उनके रेस्ट करने का। ऐसा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपनाया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों OMCS के सहयोग से की जा रही है। यानी जो ये सार्वजनिक पहल है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की, जो यानी कि सभी क्षेत्रों को मिलाकर, सभी क्षेत्रों का इसमें योगदान है। उसकी जो तेल विपणन कंपनियां हैं, यानी जो तेल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, उन OMCS कंपनियों के सहयोग से, उनके एसोसिएशन से की जा रही है। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आइएगा आगे बढ़ते हैं बिना वीडियो को देरी किए हुए। क्या है सेकंड क्वेश्चन हमारा? नुमालीगढ़ से है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? यानी कि नुमालीगढ़ जो कि ज़िला है एक अपना यूपी का, तो उसने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एक कंपनी है, तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इस कंपनी ने अभी हाल ही में क्या किया है? डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए, यानी कि डिजिटल चेंजिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ
मॉडर्निटी, ठीक है, आधुनिकीकरण के लिए क्या किया है, डील किया है, अभी हाल ही में समझौता किया है। तो फॉर डिजिटल चेंजिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्निटी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड डील्ड विथ विच कंपनी, किसके साथ अभी तक समझौता किया है अभी इस कंपनी ने। पहला आपके सामने फिर से चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, रिलायंस ग्रुप है, एयरटेल है, बीएसएनएल है और टीसीएस है, जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है। तो आपको बता दें चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन है बीएसएनएल, ये बीएसएनएल करेक्ट हो जाएगा, न कि रिलायंस ग्रुप, एयरटेल और टीसीएस ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो आपको बता दें बीएसएनएल ने, इस कंपनी ने अभी जो हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ अभी जो है डिजिटल परिवर्तन और आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है, ठीक है, इस कंपनी ने। तो इस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण को गति देने के उद्देश्य से फॉर द पर्पस टू गेट मोशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटल चेंजिंग एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, इसको जो है बढ़ावा देने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म बीएसएनएल का जो होता है आपको पता होना चाहिए, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल, इसका फुल फॉर्म है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का एनआरएल। इन दोनों कंपनियों ने, बीएसएनएल और एनआरएल ने मिल करके आपस में क्या किया है, समझौता किया है, और अभी इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप फॉर सीपीएसई, ये जो सीपीएसई है ना, एक समझौता ज्ञापन है, ठीक है। तो समझौता ज्ञापन इसके साथ जो है हस्ताक्षर किया है। इनका एक वर्कशॉप है जिसका नाम है इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किया है। तो इसके दौरान क्या है, गुवाहाटी में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन एमओयू, इस सीपीएसई ये भी समझौता ज्ञापन था, और जो गुवाहाटी में इनके साथ हुआ है साइन, वो एमओयू है, ठीक है। इस पर जो है इन दोनों कंपनियों ने एनआरएल और बीएसएनएल ने हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं। तो यह कार्यशाला वित्त मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित की गई, यानी जो वित्त मंत्रालय है आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो वर्कशॉप है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, ठीक है, तो इसके तत्वाधान में आयोजित की गई जो कि क्या है, जो कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों, ठीक है, जो सभी सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब आपको पता होगा ऐसा क्षेत्र जिसमें सभी लोगों को प्रॉफिट हो सके, लाभ हो सके। तो जो सेंट्रल ऑल सर्विसेज एरिया है, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र है, उसमें उसके जो उपक्रम है सीपीएससी, ये जो सीपीएससी का एक उपक्रम है, ठीक है, मतलब समझौता ज्ञापन जब हुआ तो सीपीएससी को समझौता ज्ञापन एमओयू के रूप में देखा गया था जब एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। लेकिन जब ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, इसका नाम दिया गया है सीपीएससी, इसमें क्या हुआ, तकनीकी नवाचार, ये जो सीपीएससी मतलब सेंट्रल प्रोसेसर सर्विस एंड इलेक्ट्रिसिटी बाय द गवर्नमेंट, जो कि सीपीएससी गवर्नमेंट के द्वारा जो है लागू किया जाता है कि किसी भी डिजिटल सेवा अगर उसके द्वारा लागू की जा रही है तो उसमें कोई खराबी ना हो, तो इसमें तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट द्वारा क्या है, लॉन्च की गई है, ठीक है। आइएगा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देख रहे होंगे, ऐसा हमें आशा है। देखिएगा आगे थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन मिस करेंगे तो दोस्तों, एक भी पॉइंट अगर आप मिस करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगुलहास धारा किस महासागर में चलती है ना, इन विच ओशियन, महासागर का मतलब क्या होता है, ओशियन, तो इन विच ओशियन अगुलहास स्ट्रीम गेट मोशन, किस अगुलहास धारा किस महासागर में गति पाती है, चलती है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा चार महासागर, इन चारों महासागर में से आपको बता दें जो अगुलहास धारा है, हमारी अगुलहास स्ट्रीम है, वो हिंद महासागर में चलती है, ना कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर में नहीं चलती, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि अगुलहास स्ट्रीम गेट्स मोशन इन हिंद ओशन, ठीक है, हिंद महासागर में चलती है। आइएगा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब क्वेश्चन ये आपको बता दें, जो आपने अभी ऊपर देखा, ये वाला जो क्वेश्चन है अगुलहास धारा किस महासागर में चलती है, ये आपको ज्योग्राफी का स्टडी कराता है, मतलब ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से लिया गया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन है, तो ये हिस्ट्री से है, ठीक है, इतिहास से क्वेश्चन लिया गया है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन है ना, विच रिवर इज डिस्क्राइब्ड इन मैनी टाइम्स इन ऋग्वेद, ठीक है, किस नदी
कौन सी नदी है जो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन की गई है, उसका जिक्र किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, गंगा है, यमुना है, सिंधु है, कावेरी है। तो आपको बता दें सिंधु नदी, सिंधु नदी का वर्णन, सिंधु नदी का जो डिस्क्रिप्शन है वो सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में, इस वेद में जो है किया गया है, जो कि पता होगा ये वेद जो है सबसे पुराना वेद है ना, मोस्ट एंशिएंट एपिक, सबसे पुराना वेद है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो ऋग्वेद इज द मोस्ट ओल्डेस्ट वेद इन आवर 4 वेदास ऑफ हिंदुइज्म इन रिलीजन। ठीक है, हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें, यानी हिंदू धर्म का जो सनातन धर्म है उसे हम लोग हिंदू कहते हैं, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद में ही सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। एक एक करके डिटेल्स वाइज आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे थे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।